ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि ऊपर वाले के फैसले पे कभी नाराज मत होना, क्योंकि वह वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, ऊपर वाला वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है ललित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टाइटल है ईश्वर की मर्जी। साथियों, ये कहानी एक व्यक्ति की जिसकी ईश्वर में बहुत ही श्रद्धा हुआ करती थी। वह सुबह घर से निकलने से लेकर शाम को लौटने तक हर चीज में अपने भगवान का शुक्र अदा किया करता था कि हे भगवान, मैं अच्छे से घर से जा रहा हूँ, हे भगवान, मैं अपने ऑफिस पहुंच गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाना खाते टाइम वह प्रेयर किया करता था, खाना खाने के बाद वह प्रेयर किया करता था कि हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने इतना कर लिया, अब मैं आगे काम की तरफ प्रस्थान करता हूँ। फिर शाम को उसकी छुट्टी होया करती, फिर वो छुट्टी से घर आया करता। घर आते ही सबसे पहले वह ईश्वर को प्रणाम किया करता और शुक्रिया अदा किया करता कि हे भगवान, आपने मुझे सही सलामत घर तक पहुंचा दिया। उसकी ईश्वर में इतनी श्रद्धा थी। लेकिन एक दिन मैं अपने ऑफिस से बहुत ही परेशान था, क्योंकि मैं अपनी जॉब को काफी टाइम से कर रहा था, कम से कम 2-2.5 साल हो गए थे। तो उसे ये था कि मुझे कहीं और से अपॉर्चुनिटी आ जाए, क्योंकि यहाँ तो कोई ग्रोथ हो नहीं रही। हे भगवान, तू कुछ अच्छा ना कर दे मेरे लिए, तो मेरी नई जॉब लग जाएगी कहीं पर। वह ईश्वर से इतना कहते हुए उसी रूटीन से अपना डेली सुबह शाम आना जाना, ऑफिस आना और जाना करने लगा। साथियों, एक दिन वह दिन आ जाता है कि उसे एक जॉब का एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। वह खुशी के मारे फूला नहीं समाता और तुरंत ही भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। और वह उसे इंटरव्यू की डेट बताते हैं, डेट बताकर और वक्त नहीं बताते, और इतना कह के वह फोन काट देते हैं और वह खुशी से फूला नहीं समाता। इतना कहते हुए वह ऑफिस से शाम को घर आता है और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए आराम से सो जाता है। एक दिन वह डेट आ जाती है कि कल उसका इंटरव्यू होना है। आज वह शाम को उसे नींद नहीं आ रही, खुशी के मारे कि कल मेरा इंटरव्यू है, वो मेरे से क्या क्या सवाल पूछेंगे। मैं पूरी प्रिपरेशन कर लेता हूँ, इतना सब कुछ करते हुए कि सुबह जल्दी उठूंगा, अच्छे से प्रिपेयर हो जाऊंगा, ऑफिस जाके इंटरव्यू भी देना है। तो साथियों, वह सुबह 5 बजे का अलार्म लगा लेता है और सो जाता है। और बाई चांस उस दिन उसे उस अलार्म का पता नहीं चलता, सुबह उसकी 7:30 बजे आँख खुलती है और सुबह उठते ही उसका मूड खराब हो जाता है कि मैंने 5 बजे का अलार्म लगाया था और मुझे पता ही नहीं चला आज 7:30 बज गए हैं। जैसे वो जल्दी जल्दी रेडी होके अपने घर से नीचे उतरता है तो देखता है कि बाइक खराब है, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब वो जल्दी से कैसे पहुंचेगा ऑफिस में? ऑलरेडी वैसे ही बहुत लेट हो चुका था, लेकिन वो इसकी वजह से और लेट हो जाता है। फिर वो फटाफट से सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वह वहां से बाहर निकलता है, ऑटो का आवाज लगाता है कि ऑटो। वह वहां से ऑटो लेता है, ऑटो से लेते हुए फिर ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में जाके देखता है तो वहां पे लिफ्ट खराब होती है, तो उसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। और वह सोचता है कि हे भगवान, सुबह से ऐसा क्या ही हो रहा है मेरे साथ, तू क्या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करना चाहता? साथियों, ये वही व्यक्ति है जो हर चीज में ऊपर वाले का शुक्र अदा किया करता था। इतना कहते हुए सीढ़ियों से ऊपर ऑफिस चला जाता है। अंदर घुस के देखता है सब अपने अपने काम पे हैं, लेकिन वह ऑफिस में सबसे लेट है। बॉस उसका इंतजार कर रहा था कि तुम सबसे लेट क्यों हो, क्योंकि आज तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि आज एक बॉस के साथ एक मीटिंग थी उसकी, जिसके लिए भी वह लेट हो जाता है। साथियों, इतना बॉस की सुनते हुए वह अपने केबिन में चला जाता है। फिर उसका लंच होता है। लंच के लिए, क्योंकि वह सुबह जल्दी की जगह लेट हो गया होता है, तो अपना खाना भी पैक नहीं कर पाता, तो वह वहां से कैंटीन में जाता है। कैंटीन में जाके देखता है तो वहां भी ताला लगा होता है। वह ये देख के और परेशान हो जाता है कि हे भगवान, तू मेरे से आज क्या चाहता है? क्या मैं ठीक से खाना भी नहीं खाऊं? जैसे तैसे वह कहीं से एक सैंडविच ऑर्डर करके मंगा लेता है। जब खाता है तो पता चलता है वो सैंडविच भी खराब है। ऐसे होते होते उसका दिन निकल जाता है। साथियों, जिस चीज के लिए इसकी सबसे खुशी थी कि उसके इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला है, इसी एक्साइटमेंट में वो अपने इस दिन को निकालने लगता है। थोड़ी बहुत देर में आफ्टर लंच उसके बाद इंटरव्यू वाले की कॉल आती है और वे देख के खुशी के मारे फूला नहीं समाता और कॉल उठा लेता है। कॉल उठाते उठाते बात होती है उनकी। वह उससे क्वेश्चन पूछने लगता है। जैसे वह क्वेश्चन पूछने वाला होता है, उसका फोन डेड हो जाता है, फोन बंद हो जाता है। जैसे वो देखता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, फोन स्विच ऑफ हो गया है, फिर वो ऊपर वाले की तरफ देखता है और फिर कहता है कि हे भगवान, एक यही तो खुशी थी मेरे पास आज, जो तूने ये भी छीन ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वह थक हार के ऑफिस से घर आता है, खाना पीना खाता है और अपने बिस्तर पे चला जाता है। जैसे ही वह बिस्तर पे जाता है, लाइट चली जाती है और यह देख के उसका पारा और हाई हो जाता है कि हे भगवान, सुबह से लेकर रात हो गई है, मैं चैन से सो भी नहीं सकता, तू चाहता क्या है मेरे से? इतना सब कुछ चिल्लाते चिल्लाते उसे गुस्से में नींद आ जाती है और वह सो जाता है। और सपनों में उसकी मुलाकात भगवान से होती है। जैसे ही वो भगवान से मिलता है, तुरंत वो वही शिकायतें करता है जिस चीज से वो दिन भर से परेशान था कि हे भगवान, तू मेरे से क्या चाहता है? 5 बजे के अलार्म में लेट हो गया, मेरी नीचे पहुंचा तो मेरी बाइक पंचर थी, ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने मुझे डांटा, कैंटीन पहुंचा तो मुझे वहां खाने को नहीं मिला, और जब कॉल आया जिसका मुझे पूरे दिन से इंतजार था, वो मेरा फोन भी डेड हो गया, और जब वापस आया हूं तो चैन से सोने के लिए भी नहीं है, क्योंकि यहाँ लाइट भी चली गई है। तो भगवान कहते हैं
कि आज जो भी तेरे साथ हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता था कि सुबह तू जल्दी उठे, इसलिए मैंने तुझे 5 बजे का जो अलार्म था वो सुनने ही नहीं दिया। फिर मैं ही नहीं चाहता था कि तू टाइम से ऑफिस पहुंचे, मैं चाहता था कि तू लेट हो जाए, इसलिए मैंने तेरी बाइक खराब कर दी कि मैं चाहता ही नहीं था कि तू टाइम से घर पहुंचे, क्योंकि अगर तू बाइक से जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। फिर तू वहां पहुंचा ऑफिस जब तेरी लिफ्ट खराब थी, वो लिफ्ट भी मैंने ही खराब की थी, क्योंकि अगर तू उस लिफ्ट में जाता वो लिफ्ट ऑलरेडी ओवररेटेड थी, तू चढ़ता तो वो लिफ्ट वहां से टूट जाती और तेरे साथ बाकी को भी तकलीफ हो जाती। इसलिए मैं चाहता था कि तू सीढ़ी से ऊपर जाए। जब ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने तुझे इसीलिए डांटा क्योंकि मैं चाहता था, क्योंकि अभी तक तारीफ सुनते सुनते तो मैं जंग लग गई थी, क्योंकि तू वो जॉब छोड़ना नहीं चाहता था। जब तू कैंटीन गया तो मैं चाहता था कि वो कैंटीन बंद हो, क्योंकि उस कैंटीन का खाना खराब हो चुका था। अगर तू खाता तो तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती। और जिस फोन की वजह से तू ज्यादा परेशान है कि तेरी बात नहीं हो पाई, फोन डेड हो गया। जिस जो व्यक्ति तुझे जॉब के लिए कॉल कर रहा था वो बहुत बड़ा फ्रॉड था, वो तुझे जॉब के नाम पे सिर्फ ठगता और कुछ नहीं करता। तुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है ना, तो अभी तक मेरे पर बहुत विश्वास करता है, इसलिए मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ। साथियों, ऊपर वाला हमारे साथ हमेशा वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो कभी नहीं करता कि जो हम चाहते हैं। कभी कभार हमें लगता है कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है और ये सही हो रहा है, हमारे साथ ये होना चाहिए था तो हम आज ऐसे होते। लेकिन साथियों, जो भी हमारे साथ हो रहा है कहीं ना कहीं उसका वजह ऊपर वाला है कि हाँ, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है हमारे साथ सिर्फ वही हो रहा है। क्योंकि ये बात हमें कुछ वक्त के बाद पता चलती है, और तुरंत पता चल जाती है तो क्या फर्क है हमने और ऊपर वाले में। तो साथियों, ये छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि जो हमारे साथ हो रहा है वही अच्छा है, वो जरूरी है। बाकी जो नहीं हो रहा है इसका मतलब वो होना नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। तो साथियों, जिस भी किसी हाल में है ऊपर वाले का शुक्र अदा करें और इस बात का शुक्र मनाए कि वो कम से कम हमारी छोटी छोटी चीजों पर नजर तो रख रहा है। हमारे साथ क्या अच्छा है और क्या बुरा, उसमें फर्क तो हमें बता पा रहा है। भले ही हमें थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन एक वक्त के बाद हमें भी पता चल जाता है कि जो हमारे साथ हुआ वो अच्छा ही हुआ। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।